A very good morning to all of you, Bachche. If any doubt is there from the theorems we did yesterday or the exercise 6.2, you can ask. Otherwise, today we are to start with the next chapter, chapter number 2, polynomials. If any kind of doubt is there from the previous chapter, you can ask. So we are starting with chapter number 2, polynomials. इसमें बच्चे जो है हम algebraic expressions, algebraic identities जो है पहले कुछ की हुई हैं. Like you have done the formula for a plus b whole square, ये आपने किया हुआ है. देन हमने जो है कुछ और भी फॉर्मूले किए हुए हैं, लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इस तरह के फॉर्मूले आपने प्रीवियस क्लास में अपने किए हुए हैं. You know that these are all the algebraic identities, और यूज करके जो है हमने फैक्टराइजेशन वगैरह भी की हुई है. अब जो है हम करेंगे कि जब हम इनकी एक स्टडी जो है पर्टिकुलर algebraic एक्सप्रेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दैट इज द पॉलिनोमियल. ठीक है, जब हम एक स्पेसिफिक टाइप के algebraic एक्सप्रेशन के को लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल. जो है टर्मिनोलॉजी हम उसके लिए यूज करते हैं. उसमें ही इसी चैप्टर में देन हम रीड करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम वगैरह करेंगे. सबसे पहले हम करते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. अभी तक जो है आपने टर्म्स इस तरह की यूज की होंगी. लेट अस सपोज 5x आपने लिखा, या आपने लिखा 3x लिखा, या आपने लिखा -3/4x. इस तरह की टर्म्स से जो नोन है, ये टर्म्स आपको नोन है, न्यू नहीं है ये आपके लिए. तो ये जो भी एक्सप्रेशन से इनमें हम क्या लेके चल रहे हैं, एक कांस्टेंट, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से. अब मान लो कि मुझे नहीं पता कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है. मुझे जो गिवन है, जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें मुझे जो है इस फॉर्म में लिखना है कि कांस्टेंट क्या है, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता. तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी, a, b या c. अब ये a b c जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, दिस विल रिप्रेजेंट द कांस्टेंट्स. यानी कि एक फिक्स्ड नंबर को वो रिप्रेजेंट करेंगे. ए में मेरे पास 7 भी हो सकता है, बी में मेरे पास सकता है, सी में मेरे पास 11 हो सकता है. तो अगर मैं ए एक्स की फॉर्म में लिखती हूँ तो मेरा ये बन जाएगा 7x. बी एक्स की फॉर्म में लिखूंगी तो दैट विल बिकम 9x. सी एक्स की फॉर्म में लिखूंगी तो दैट विल बिकम 11x. तो अब जो क्वेश्चन हो गया इसमें वो किस फॉर्म में आ गया, ए एक्स की फॉर्म. अब यहाँ पे क्या है कि जो कांस्टेंट आपको जैसे बता चुकी हूँ कि जो ये ए की वैल्यू होगी, एक बार हमने जो इसको वैल्यू असाइन कर दी, वो वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी. वो वैल्यू जो है इस एक गिवन प्रॉब्लम में चेंज नहीं होगी. बट जो आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द जो भी आपको कंडीशंस गिवन है. अब इसमें हम जो है कुछ पॉलिनोमियल्स पहले लेके चलते हैं. लेट अस सपोज कि वेरिएबल हमने x ले लिया. वेरिएबल x के कुछ पॉलिनोमियल्स हम डिस्कस करेंगे. पहले सबसे देखो पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है. दैट इज, एक तो हम इसको p ऑफ x से या p ऑफ y से डिनोट करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं. यहाँ पे अगर मैं x लिखा है तो मेरा जो आगे वेरिएबल उसको रिप्रेजेंट करने में यूज होगा दैट विल बी x. So this will be a0 x to the power a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, a3 x to the power n minus 3 and so on. Last में मेरा आ जाएगा an. Second will be an minus 1 into x. यहाँ पे आ जाएगा. अब यहाँ ध्यान, जो इनका सम टोटल बन रहा है ना पावर्स का, और इसका जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है मैं उसके लिए सिर्फ बता रही हूँ. अदरवाइज यहाँ a0 a1 a2 a3 ये कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो जब आप इसको पॉलिनोमियल को वैसे एक फिक्स्ड वैल्यू दे दोगे तब ये चीज पॉसिबल नहीं होगी. ये मैं सिर्फ आपको लर्निंग का मेथड बता रही हूँ कि कैसे लाना है. n plus 0 is n, n minus 1 plus 1 is n, n minus 2 plus 2 is n. अब यहाँ पे पावर क्या है, 1. तो 1 plus n minus 1 is again n. यहाँ पे क्योंकि a के नीचे n x की पावर 0, एनी नंबर रेज टू पावर 0 is 1, तो मैंने उसको लिखा ही नहीं. तो जब आप पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख रहे हो ना,
तो ये सम टोटल आपका n बनना चाहिए, बस ये ध्यान, ठीक है। से कुछ बुक्स में ये आपको उल्टा भी मिलेगा, a n x टू द पावर n, a n माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन। उसको लर्न करने का क्या मेथड है आपका, कि जो a का यहाँ पे आपका सबस्क्रिप्ट आ रहा है वही पॉवर है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से ये लिखा आ सकता है, एंड सो। और लास्ट में a टू द पावर जीरो, x टू द पावर जीरो, सेकेंड लास्ट टर्म a x, a के यहाँ पे अगर वन है तो x की पावर भी वन है, ना मैंने यहाँ वन लिखा ना मैंने यहाँ वन लिखा, तो दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें a0, a1, a2 and so on, an, these are the constants, या इनको हम constants भी कह सकते हैं। अगर आपका y की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो तो यहाँ पे p ऑफ y लिखा जाएगा। मान लो मैंने यहाँ लिखा p ऑफ y, तो दिस विल बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y प्लस वन। मैंने फिक्स्ड अकॉर्डिंगली ले लिया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। क्वाड्रेटिक मीन्स हाईएस्ट जो उसकी डिग्री है दैट इज 2। अब कोफिशिएंट हो गया। देन इसमें ये जो हर एक इंडिविजुअल को मैं लेके चलती हूँ, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन टर्म, ये इसकी टर्म है पॉलिनोमियल। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें यहाँ पे मेरे पास टोटल 3 टर्म्स हैं इन ऑल। एक टर्म है मेरी y स्क्वायर, एक टर्म है मेरी y, और एक टर्म है यहाँ पे 1। तो दीज आर द टर्म्स। देन कोफिशिएंट्स यहाँ पे y स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1, y के आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1। कांस्टेंट यहाँ पे क्या आएगा 1, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कांस्टेंट, जिसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है दैट इज कोफिशिएंट। मान लो अब मैंने इसको चेंज कर दिया, वाई स्क्वायर प्लस 2y, तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, वाई का जो कोफिशिएंट है नाउ दैट इज 2, क्या है यहाँ पे मेरा 1। सो कोफिशिएंट और कांस्टेंट का आई होप द डिफरेंस आपको क्लियर होगा, कि जहां पे आपका साथ में वेरिएबल नहीं लगा उसके लिए हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, जहां वेरिएबल लगा हुआ है उस कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट। तो हर टर्म का जो है कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे जैसे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 हो गया, वाई का कोफिशिएंट आपका 2 हो गया, कांस्टेंट हमने यहाँ पे ले लिया 1। अब अगर मैं बात करूं, सपोज मैंने लिख दिया 2, या मैंने लिख दिया 9, या मैंने लिख दिया -11, अगेन ये जो मेरे एग्जांपल्स हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, क्योंकि ये कांस्टेंट्स आ गए, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि अगर मुझे एक सिंपल नंबर भी लिखा आता है तो आई विल से दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। किस टाइप का पॉलिनोमियल है वो, दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर मेरे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो ले लेती हूँ, देन दिस इज द जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैंने जीरो ले ली तो दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट हम लेके चलेंगे, एक चीज का और आपने ध्यान रखना है, जब हम ये इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं तो जो हमारी एक्स की पावर्स हैं दीज पावर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये ना फ्रैक्शन हो सकता है ना नेगेटिव नंबर हो सकता है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है जब हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर ना आपकी नेगेटिव हो सकती है ना आपकी वो फ्रैक्शन में हो सकती है। तो अगर आपको सपोज ये इस तरीके से लिखा आ जाता है, p ऑफ y इज इक्वल टू y टू द पावर -2 प्लस y प्लस 7। अब क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव आ गई है तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसको कोई कहता है कि ये पॉलिनोमियल है तो दैट विल बी रॉन्ग, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए जो हमारी कंडीशन है वो क्या है,
कि इसकी जो पावर्स लेंगे हम, दैट शुड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. इंटीजर मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में वो नहीं आ सकता. पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव में वो नहीं आ सकता. -2 यू नो दैट इज अ नेगेटिव नंबर. नेगेटिव इंटीजर है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं. उसके बाद ये चीज होगी. जरूरी नहीं है यहाँ पे आप पी लो, यहाँ पे आपका क्यू ऑफ एक्स भी आ सकता है, आर ऑफ एक्स भी आ सकता है, टी ऑफ वाई आ सकता है. देन आप इसको सेट ऑफ टी भी लिख सकते हो. किसी भी वे में ये आपका आ सकता है. तो दैट पॉलिनोमियल. कंडीशन क्या है, जो यहाँ नंबर होगा, जो भी यहाँ आपने वेरिएबल लिखा होगा, आपका जो पॉलिनोमियल है वो उस वेरिएबल में होगा. अगर मैंने यहाँ y लिखा है तो y की टर्म्स में होगा. अगर मैं x लिख रही हूँ x की टर्म्स में होगा. अगर मैं t लिख रही हूँ t की टर्म्स में होगा. देन उसमें साथ में सपोज मैंने ये ले लिया x³ प्लस x² प्लस 7, साथ में इक्वल टू का साइन नहीं लगा होगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन लग जाएगा तो वो इक्वेशन बन जाएगी. तो इक्वल टू का साइन आपका उसके साथ नहीं होगा. दिस इज योर पॉलिनोमियल. अगर ये ऐसे लिखा है देन ऑल्सो दिस इज अ पॉलिनोमियल. अगर ये ऐसे भी लिखा है देन ऑल्सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल. ये वाला इक्वल टू हमने कंसीडर नहीं करना है. इक्वल टू सम वेरिएबल या इक्वल टू सम कांस्टेंट अगर आपको गिवन है वो इक्वेशन बन जाती है. पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होगा. ये इक्वल टू का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके नेम को. ये पॉलिनोमियल जो है दिस इज क्यू ऑफ एक्स. क्यू ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, x³ प्लस x² प्लस 7 के इक्वल. तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल. देन आपने ये नेक्स्ट जो है वो किया हुआ है छोटी क्लासेस में कि अगर उसमें 1 टर्म है तो दैट इज मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल एंड सो ऑन. तो यहाँ पे जो है हम कुछ एग्जांपल्स इनके ले लेते हैं. जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो टोटली इसी पे बेस्ड है कि आपने बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है. वो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आपका जो उसकी पावर्स है वेरिएबल की वो इंटेग्रल पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. मोनोमियल के एग्जांपल्स हम ले लेते हैं. दैट आर मोनो मीन्स सिंगल. नियर नोमियल के लिए हम लेके चलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के लिए. तो मोनोमियल में वी आर हैविंग 1 टर्म ओनली. आप इसका कोई भी एग्जांपल दे सकते हो. Then binomial, pi is related to 2, यानी कि this will be having 2 terms. तो कोई भी 2 terms आप यहाँ पे दे सकते हो. Then trinomial means is having 3 terms. 3 terms के आप example दे दोगे कुछ भी. These are some examples जो different आपके monomials हैं, binomials हैं and trinomials हैं. उसके बाद जो आता है कि that is the degree of the non-zero constant polynomial. डिग्री जब हमने लेके चलनी है तो जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी दैट इज द डिग्री. हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज इट्स डिग्री. अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, दिस इज x² प्लस एक्स. दो जगह पे मेरा वेरिएबल यूज हो रहा है. एक जगह जगह पे वेरिएबल की पावर 2 है, एक प्लेस पे वेरिएबल की पावर 1 है. तो हाईएस्ट नंबर यहाँ पे डिग्री जो है क्योंकि पावर 2 है तो इस वाले जो हमारा पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है दैट विल बी 2. सेम वे में यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है तो हेयर द डिग्री विल बी 4. तो पूरा पॉलिनोमियल में आपने हर टर्म को ऑब्जर्व करना है. वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. उसके बाद अगर हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाता है, सपोज मैंने लिख दिया 2. दिस इज, आई नो दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल विच इज अदर देन 0 यानी कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री क्या होगी, दैट विल बी 0. तो ये हाईलाइट करके लिख लेना. डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. क्यों? क्योंकि 2 है तो आई कैन राइट इट डाउन एज 2x टू द पावर 0. एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1. तो 2x टू द पावर 0. बट
इसी में अगर आपका आ जाता है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये 1 मार्क में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल में मैंने लिखा जीरो। अब मान लो कि अगर ये स्टैंडर्ड ना फिक्स किया जाता कि डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है, मैं आपकी क्लास में कह देती हूँ चलो मुझे इसकी डिग्री बताओ। अब एक बच्चा इसको लिख लेता है 0x⁵ के फॉर्म में, दूसरे बच्चे ने इसको लिख लिया 0x⁻10 के फॉर्म में, तीसरे ने इसको लिखा 0x⁻100 के फॉर्म में। सब बच्चों ने क्या किया, बीच में रेयरली ऐसे कोई होंगे जिनके लिए जो है उन्होंने एक्स की डिग्रीज सेम लिखी होंगी, अदरवाइज क्या होगा, हर बच्चा मान लो अलग अलग नंबर ले लेता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली देखूं कि अगर ये क्राइटेरिया फिक्स ना किया जाता, इसको स्टैंडर्ड ना बनाया जाता, तो यहाँ जिस बच्चे ने लिखा उसने कहना था जी डिग्री 5 है, यहाँ वाले ने कहना था नहीं जी डिग्री 10 है, यहाँ वाले ने कहना था नो इट्स 100। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसको अवॉइड करने के लिए, बिकॉज 0 × एनी नंबर इज 0, यहाँ पे भी चाहे मैं उसको x⁵ से मल्टीप्लाई करूं, चाहे x⁻10 से करूं, x⁻100 से करूं, दैट विल अल्टीमेटली बी 0। तो इस चीज को, इस कॉन्ट्रडिक्शन को अवॉइड करने के लिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बना दिया गया दैट डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे यही कहा गया नॉन जीरो, अगर वो नॉन जीरो है देन उसकी जो है हम कहेंगे कि डिग्री जो है वो जीरो है, अदरवाइज वी विल से कि डिग्री जो है अगर एक जीरो पॉलिनोमियल हम लेके चलते हैं तो दैट इज नॉट डिफाइंड। यस अश्मित? मैम मैम फर्स्ट पॉइंट की एग्जांपल दे सकते हो आप? दिस वन और दिस वन? मैम नहीं मैम, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ नॉन जीरो को। ओके, इसमें बच्चे नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी कांस्टेंट, मान लो मैंने 3 ले लिया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जब मैं किसी बच्चे को कहूंगी कि मुझे इसकी डिग्री बताओ, तो क्योंकि 3 है तो 3x नहीं मैं लिख सकती, x की पावर 1 हो जाएगी, x² नहीं मैं इसको लिख सकती, x³ नहीं लिख सकती, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x⁻0, बिकॉज एनी नंबर अदर देन 0 या एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू पावर 0 इज 1। तो x⁻0 1 होगा, 1 × 3 इज 3। तो मेरा जो ये रिजल्ट 3 को मैंने 3x⁻0 लिखा, ये चेंज नहीं हुआ। कोई भी बच्चा इसको लिखेगा वो ऐसे ही लिखेगा। मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज -9 को अगेन आई कैन राइट डाउन एज दिस। मैंने यहाँ लिया 100 कैन बी रिटन एज 100y⁻0। वेरिएबल मैं चेंज कर सकती हूँ बट पावर मुझे यहाँ 0 ही लेनी पड़ेगी, एंड एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे x की पावर हम क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, इसीलिए हमने कहा डिग्री ऑफ नॉन जीरो, ये सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं, दैट इज 0। ये हाईएस्ट पावर इसकी यही बन रही है, तो दैट इज 0। तो डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल जो है दैट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आपने देखा कि मैं नॉन जीरो वर्ड यूज कर रही थी कि एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू पावर 0 इज 1। 0 रेज टू पावर 0 जो है मे बी आपको पहले बताया भी गया होगा, अगर नहीं भी बताया गया आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ दैट 0 रेज टू पावर 0 जो है दैट इज नॉट डिफाइंड। इसको आप इक्वल टू 1 पुट नहीं करोगे, दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ इसलिए मैंने कहा कि एनी नंबर अदर देन 0 या एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू पावर 0 इज 1। 0 रेज टू पावर 0 क्योंकि हमारा नॉट डिफाइंड होता है। तो ये हमारे आगे जो है डिग्री आ गई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री इज 0, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड, और बाकी जो ये हमारे पॉलिनोमियल है इनमें जो भी x की हाईएस्ट पावर बन रही है या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बन रही है दैट इज योर आंसर। सो आई होप अश्मित नाउ इज इट क्लियर बच्चे? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चे, अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिग्री क्या है, 1 है, जो मर्जी वेरिएबल हो हमने उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। हेयर द डिग्री इज 1, हेयर डिग्री इज 4, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 2। जो भी जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबकी पावर्स चेक कर लो, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है पावर में दैट विल बी द डिग्री। 4 और 2 है, 4 और 2 में से 4 बड़ा है तो डिग्री इज 4। 2 और कुछ नहीं है, कांस्टेंट की तो वैसे ही 0 होती है, तो 1 और 0 में 1 बड़ा है तो डिग्री इज 1। यहाँ पे 2 1 0 तो डिग्री इज 2, 2 1 0 तो डिग्री इज 2। हाईएस्ट पावर जो है दैट विल बी द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
अब अगर हमारे पास पॉलिनोमियल, अब हम पॉलिनोमियल के बेस्ड ऑन डिग्री जो है देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स होती हैं। ये बेस्ड ऑन टर्म्स था। सिंगल टर्म है अगर तो मोनोमियल, टू टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, थ्री टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। अदरवाइज इन सब के लिए हम जब कॉमन वर्ड यूज करते हैं तो दैट इज द पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। तो पॉलिनोमियल मीन्स विच इज हैविंग मेनी टर्म्स। उसमें एक टर्म भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी, एंड सो पॉलिनोमियल का अगर हम मीनिंग देखें, ये आपने आई थिंक किया भी होगा। पॉली मीन्स मेनी, एक से ज्यादा, एक भी हो सकती है। नॉमियल हम यूज करते हैं टर्म्स के लिए। तो व्हेन वी आर हैविंग वन टर्म तो हमने इसको नेम दे दिया मोनो, मोनोमी। मोनो वर्ड जो है दैट इज फॉर अ सिंगल। तो मोनोक्रोम जैसे आपने सुना होगा कि सिंगल कलर में होता है, तो मोनोमियल मीन्स वन टर्म। नोमियल आपका टर्म के लिए वर्ड है। तो बाइनोमियल, बाई इज रिलेटेड टू टू, बाइसिकल टू टायर्स वाली साइकिल होती है जो, तो बाई इज रिलेटेड टू टू टर्म्स। देन ट्राइनोमियल, ट्राई एंगल, थ्री एंगल्स आपको पता है, ट्राई इज फॉर थ्री, तो ट्राइनोमियल दैट इज थ्री टर्म्स। अगर इससे ज्यादा आ जाती हैं तो वी यूज टू से दिस एज पॉलिनोमियल। अब बेस्ड ऑन जो डिग्री है उसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को जो है अब करेंगे कि कौन से पॉलिनोमियल को हम क्या करें। फर्स्ट आता है इसमें हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर आपने इक्वेशन पढ़ा है, तो लीनियर मींस जिसमें डिग्री क्या होगी, वन। जो भी आप वेरिएबल लेते हो जब उसकी डिग्री वन है तो हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। सेम वे में अगर पॉलिनोमियल की डिग्री टू हो जाती है दैट इज अ, तब हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री टू के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री टू, जहां मैं डिग्री वर्ड लिख रही हूँ मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर में बात। देन क्वाड्रेटिक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक, क्यूब आपको पता है दैट इज पावर थ्री। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री इज थ्री। देन पाई क्वाड्रेटिक, दैट इज डिग्री। उससे फर्दर पॉलिनोमियल ही हम वर्ड यूज करेंगे। तो ये जो है हमारे पास सम कह लो कि पॉलिनोमियल्स की टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द डिग्री। डिग्री अगर वन है तो दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री थ्री है तो दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड डिग्री अगर फोर है तो दैट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक चीज और आपने इसमें ध्यान रखनी है, जब मैं बात कर रही हूँ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री क्योंकि मैं ले रही हूँ यहाँ पे तो वेरिएबल मेरा एक सिंगल होगा। यानी कि इसका जो मेरा एग्जांपल है दैट इज एक्स प्लस सेवन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब मैं बात कर रही हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव। क्यूबिक की बात कर रही हूँ तो थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस नाइन। पावर फोर की बात कर रही हूँ तो थ्री एक्स टू दी पावर फोर प्लस थ्री एक्स टू दी पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री। किसी भी उसमें आप फॉर्म में लिख सकते हो, आप कोई भी इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो। अब यहाँ ये ध्यान देना है, जब मैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल या इसकी बात कर रही हूँ तो वहां पे वेरिएबल जो है मेरा वो सेम रहेगा। टर्म्स जो है इसमें जो है मैक्सिमम फोर हो सकती हैं, फोर वाले में मैक्सिमम फाइव हो सकती हैं। नो डाउट कि डिग्री फोर वाले में मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स टू दी पावर फोर प्लस सेवन। दिस इज अगेन अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि हाईएस्ट पावर फोर है। बाकी वाले इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये, तो एक्स टू दी पावर फोर, जीरो एक्स क्यूब, जीरो एक्स स्क्वायर, जीरो एक्स, ये जो जीरो वाली टर्म्स हैं मैं लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लेते हैं
तो यहाँ क्योंकि हाईएस्ट पावर मेरे पास 4 थी, तो मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लिया। देन ये 7 मुझे गिवन था, तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स जो है वो इक्वल है, सेम चीज को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि यहाँ पे डिग्री 4 थी हाईएस्ट डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री 4 होने के कारण यहाँ क्या है कि जो हम लेके चल रहे हैं बीच में ये वाले जो हमारी मिसिंग टर्म्स थी, ये हम 0 के साथ लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉलिनोमियल हमारा जो है वो बाई क्वाड्रेटिक ही रहेगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ पे अब कर रहे हैं दैट आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ओनली। अब जो है हमने जो है ये भी कर लिया कि डिग्री ऑफ 0 नॉट डिफाइंड है डिग्री। जस्ट अ मोमेंट दिया। हाँ जी बच्चे। मैम ये स्टैंडर्ड क्यों सेट किया है कि बाय क्वाड्रेटिक में 5 टर्म्स होंगी और क्यूबिक में 4? ना भी मैं करूँ ना, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस कि ये दोनों सेम ही चीज है। मतलब यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको बता रही थी कि अगर डिग्री 4 है तो यहाँ पे 5 टर्म्स बन रही है। जरूरी नहीं है कि डिग्री 4 है तो 5 टर्म्स ही बने, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे अगर ये ऐसे भी गिवन ऑल्सो दिस इज हैविंग डिग्री 4, तो इसको मैंने मतलब वो करने के लिए कि इसको में डालने के लिए समटाइम्स क्या होता है हमें लॉन्ग डिवीजन करनी होती है, तो उसके लिए जो है वो जो टर्म्स हमारी मिसिंग होती हैं उनको हम 0 के साथ लिख लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशंस करते हुए इजी रहे, जो उसमें मिस्टेक्स के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली मतलब क्या है कि ये दोनों चीजें सेम है। अगर इसको मैं ऐसे नहीं भी लिखती 0 के साथ, देन ऑल्सो जो है ये x टू दी पावर 4 प्लस 7 ही रहेगा। अगर मैं 0 के साथ लिख लेती हूँ देन ऑल्सो ये x टू दी पावर 4 प्लस 7 ही रहेगा। तो ये दोनों सेम चीजें हैं, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक में सिर्फ आपने ये देखना है कि हाईएस्ट पावर शुड बी 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही है वो कम भी हो सकती है, ठीक है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो जो डिग्री होती है उससे 1 टर्म फालतू बनती है। डिग्री 1 थी तो 2 टर्म्स बन रही थी, 2 थी तो 3 बन रही थी, 3 थी तो 4 बन रही थी, 4 थी तो 5 बन रही थी। तो जरूरी नहीं है कि जितनी डिग्री है उससे एक टर्म एक्स्ट्रा बनेगी। ये अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कम भी हो सकती है, ठीक है। यस मैम, थैंक ओके बच्चे। अब हम जो है नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं पेज पे। पेज नंबर 32 निकालिए, एक्सरसाइज 2.1। ये इसी पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमें बताना है कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कौन सा और कौन सा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.1। ये बुक में ही बच्चे पेंसिल से कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। 4x square minus 3x plus 7। 4x minus 3x plus 7। अब यहाँ पे जो है मुझे पहले तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल देखो यहाँ पे x है, तो इट मींस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यस, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसके बाद वो कह रहे हैं एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आई होप नाउ यू कैन गिव द रीजन फॉर दिस, कि क्या रीजन है दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। What reason you will give for this? Any one of you? How can you say that this is a polynomial in one variable? Yes, Diya. मैम सेम वेरिएबल x इज यूज्ड। Yeah, क्योंकि जहां पे ये मेरे पास 3 टर्म्स हैं, दिस इज अ ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स हैं और हर टर्म में जो है वेरिएबल x सिर्फ कांस्टेंट को छोड़ के बाकी की जो ये दोनों टर्म्स हैं उसमें मेरे पास सेम वेरिएबल यूज हुआ है, x वेरिएबल यूज हुआ है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आप यहाँ रीजन क्या लिख दोगे? हेयर the polynomial x has been used in all of the terms, so this is a polynomial in one variable. Now the next one, y square plus root 2. Yes, Ramneek, can you answer? Unmute yourself, bache. I have given you the option to unmute. Yes, ma'am. Hanji, is it a polynomial in one variable or not?
Ma'am, I think so, yes. Think so, why not sure? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मींस एक ही वेरिएबल आपका थ्रू आउट हर टर्म में होगा. Yes, ma'am. इट इज अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन चेक करनी है हमने बच्चे? कंडीशन हमने Ma'am, चेक that variable is same. वेरिएबल तो चलो नहीं भी, अगर आप हायर क्लासेस में जाते हो तो वो नहीं भी होगा, क्योंकि नॉमिनल टर्म्स की हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में सबसे पहला काम चेक करना है. आपने पॉलिनोमियल का वेरिएबल चेक कर लिया, सिंगल है. देन उसकी पावर भी चेक करनी है, दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तभी आप उसको कहोगे वो पॉलिनोमियल है. अगर पावर आपकी उसमें फ्रैक्शन में आ जाती है या नेगेटिव आ जाती है, देन दैट वोंट बी अ पॉलिनोमियल. ठीक है, पहले पॉलिनोमियल चेक करो है या नहीं है, फिर चेक करो कि वो सिंगल वेरिएबल में है या नहीं. रूट 2 यहाँ पे कांस्टेंट है. कांस्टेंट आपका रूट में हो सकता है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है, बट जो वेरिएबल है उसकी पावर शुड बी पॉजिटिव. तो y स्क्वायर है, तो सिंगल वेरिएबल है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. पार्ट 3, Okay, ma'am. 3 रूट 2 प्लस t रूट 2. मिलन, unmute yourself and tell me the answer. Milan, can you give me the answer for this, bache? Unmute yourself. Otherwise, I can see one hand raised. Okay. Eva? Ma'am, no, it is not a polynomial. Why? Ma'am, because of non-negative integers. Yes, non-negative नहीं कहोगे आप. Non-negative तो है ही है, because this is not an integer. क्योंकि इसको अगर मैं रीराइट करूं तो this is 3t raised to power 1/2 plus root t. यहाँ पे तो वो आपका इंटेग्रल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, बट यहाँ पे वो आपकी वैल्यू जो है इंटेग्रल नहीं है. हाफ जो है दैट इज अ फ्रैक्शन, और वेरिएबल की पावर जो है पॉलिनोमियल में वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकती. रमनीक, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट बच्चे, यू कैन आस्क. Okay, next answer, Lavlina, you will give me y plus 2 upon y. Unmute yourself, Lavlina. y plus 2 upon y. अच्छा चलो मैं हिंट देती हूँ इसका. जब ये अपॉन में आपका होता है, आपने एक्सपोनेंट्स में किया हुआ है, आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो. पावर प्लस 1 को जब आप ऊपर लेके जाते हो वो बन जाती है -1. आई होप नाउ यू कैन गिव मी द आंसर. Yes, ma'am. Ma'am, the power हाँ is जी. negative, so it is not a polynomial. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे जो पावर आ गई है वो नेगेटिव आ गई है, जबकि जो इसकी पावर होती है वेरिएबल की, दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो वन वेरिएबल में है या नहीं है दैट वी नीड नॉट चेक. नाउ द फिफ्थ पार्ट, x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50. Is it a polynomial in one variable? सबसे पहले तो चेक करो कि इनकी पावर्स पॉजिटिव हैं, बट वेरिएबल सिंगल नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल.